अगर क्रिकेट की दुनिया में कोई टीम है जो बड़े टूर्नामेंट्स में कंसिस्टेंटली फाइनल्स तक पहुंचती है तो वो है न्यूजीलैंड। और अगर कोई टीम है जिसके पास टैलेंट, डेप्थ और मैच विनर्स की कमी नहीं है तो वो है इंडिया। और अब ये दोनों टीम्स आमने सामने हैं T20 वर्ल्ड कप 2026 के फाइनल में। तो आज हम डिटेल में एनालाइज करेंगे बैटिंग, बॉलिंग, फॉर्म, स्टैट्स, सब कुछ। और एंड में मैं बताने वाला हूँ कि फाइनल का विनर कौन हो सकता है। अगर स्टैट्स की बात करें T20 फॉर्मेट में इंडिया का रिकॉर्ड न्यूजीलैंड के अगेंस्ट बेटर रहा है। इंडिया ने 16 बार न्यूजीलैंड को हराया है और न्यूजीलैंड ने 11 बार इंडिया को हराया, यानी हिस्ट्री थोड़ी सी इंडिया के फेवर में लगती है। और एक और इंटरेस्टिंग फैक्ट, 2026 में ही इंडिया ने न्यूजीलैंड को एक T20I सीरीज में 3-0 से हराया था। इसका मतलब ये है कि इंडिया को थोड़ा पता है कि न्यूजीलैंड को बीट कैसे करना है। लेकिन न्यूजीलैंड एक बहुत बड़ी टीम है जो बड़े टूर्नामेंट में अच्छा परफॉर्मेंस करती है, तो न्यूजीलैंड को कमजोर समझना एक बहुत बड़ी गलती हो सकती है। इस टूर्नामेंट में टीम सिफर्ट एंड फिनाले ने जो बैटिंग करी है उसने सबको सरप्राइज कर दिया है। सेमीफाइनल में साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट फिनाले ने सिर्फ 33 बॉल में 100 जड़ दिया, जो कि वर्ल्ड कप हिस्ट्री का सबसे फास्टेस्ट 100 था। और न्यूजीलैंड ने 170 रन का टारगेट सिर्फ 12 ओवर में चेज कर लिया था। यानी अगर ये दोनों ओपनर्स चल गए तो मैच 10 ओवर्स में ही खत्म कर देंगे। इसलिए इंडिया के बॉलर्स के सामने सबसे बड़ी चुनौती रहेगी कि कैसे वो इन ओपनर्स को रोकते हैं। अब बात करते हैं इंडिया की बैटिंग लाइनअप की। इंडिया की टीम में एक्सप्लोसिव प्लेयर्स की कमी नहीं है। टॉप ऑर्डर में संजू सैमसन, अभिषेक शर्मा, ईशान किशन सभी अग्रेसिव प्लेयर्स हैं। अभिषेक शर्मा का अटैकिंग स्टाइल किसी से छिपा नहीं है। 2026 में ही न्यूजीलैंड के अगेंस्ट उन्होंने 14 बॉल में 50 मार दी थी। अगर अभिषेक शर्मा का दिन हो गया तो पावर प्ले में ही मैच इंडिया के कंट्रोल में आ सकता है। फिर मिडिल ऑर्डर में इंडियन टीम और भी डेंजरस लगती है। मिडिल ऑर्डर में इंडिया के पास सूर्य कुमार यादव, हार्दिक पांड्या, शिवम दुबे जैसे बड़े हिटर प्लेयर्स हैं। यानी अगर टॉप ऑर्डर थोड़ा स्लो भी हो तो इंडिया के पास ऐसे फिनिशिंग पावर है जो मैच का रुख बदल सकती है। इसी वजह से सभी मान रहे हैं कि मिडिल ऑर्डर में इंडिया स्ट्रांग है। अब आते हैं सबसे इंपॉर्टेंट डिपार्टमेंट बॉलिंग पे, और यहाँ पर इंडिया का सबसे बड़ा वेपन है जसप्रीत बुमराह। बुमराह T20 क्रिकेट में दुनिया के सबसे डेंजरस बॉलर माने जाते हैं। न्यूजीलैंड के खिलाफ एक रिसेंट मैच में उन्होंने 3 विकेट्स लेकर सिर्फ 17 रन ही दिए थे। बुमराह की खासियत है डेथ ओवर्स में एक्यूरेसी से बॉलिंग करना, यॉर्कर्स डालना और प्रेशर क्रिएट करना। अगर बुमराह पावर प्ले या मिडिल ओवर्स में फिनाले या टीम सिफर्ट को आउट कर देते हैं तो न्यूजीलैंड गेम प्लान फेल हो सकता है। फाइनल अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में हो रहा है। ये स्टेडियम वर्ल्ड का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम और यहाँ पर बैटिंग फ्रेंडली पिच होने की संभावना है। अगर पिच बैटिंग फ्रेंडली हुई तो हाई स्कोरिंग मैच देखने को आप मिल सकता है। और फाइनल में एक फैक्टर और होता है प्रेशर। जो भी टीम प्रेशर को हैंडल करेगी वो इस फाइनल को जीत जाएगी। इस फाइनल का असली बैटल होगा इंडिया की बॉलिंग और न्यूजीलैंड के अग्रेसिव ओपनर्स के बीच। अगर इंडियन बॉलर्स ने पावर प्ले में विकेट्स निकाल लिए तो मैच इंडिया के कंट्रोल में आ सकता है, लेकिन अगर न्यूजीलैंड के ओपनर्स चल गए तो ये मैच को इंडिया की पकड़ से दूर ले जाएंगे। अगर ओवरऑल टीम बैलेंस देखें, बैटिंग डेप्थ, बॉलिंग क्वालिटी, हेड टू हेड रिकॉर्ड्स, तो इंडिया थोड़ी फेवरेट तो लगती है। लेकिन न्यूजीलैंड एक ऐसी टीम है जो बिग मैचेस में कभी भी अंडर एस्टिमेट नहीं की जा सकती। इसलिए सच ये है, अगर इंडिया ने अर्ली विकेट्स निकाल लिए तो ट्रॉफी के और नजदीक चली जाएगी। लेकिन अगर फिन एलन और टीम सिफर्ट क्रीज पर जम गए तो ये मैच को इंडिया की पकड़ से दूर ले जाएंगे। खैर, अब आप मुझे कमेंट्स में बताओ आपको क्या लगता है, इस वर्ल्ड कप फाइनल को कौन जीतने वाला है, इंडिया या न्यूजीलैंड? मेरा पर्सनल ओपिनियन है कि इस मैच को इंडिया जीतने वाली है।